जय श्री कृष्ण मित्रों, श्राद्ध पक्ष में गज लक्ष्मी का व्रत रखने से और माता लक्ष्मी जी की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करने से अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। दुख दरिद्रता नष्ट हो जाती है। देवी लक्ष्मी जी का स्थायी वास घर में रहता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में गज लक्ष्मी का व्रत कब रखा जाएगा, यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो धन, वैभव, ऐश्वर्य और संपूर्ण सुखों को देने वाली धन की देवी माता लक्ष्मी जी का गज लक्ष्मी व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन देवी गज लक्ष्मी का विधि पूर्वक पूजन करने से अच्छी सेहत तथा सुखी जीवन की कामना पूर्ण होती है। इस वर्ष 2022 में यह व्रत दिनांक 17 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। इस दिन गज पर विराजमान देवी माता लक्ष्मी जी की उपासना की जाती है। इस दिन गज लक्ष्मी के कुछ खास मंत्रों को जपने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर के अपने भक्त की सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में आने वाली अष्टमी को लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है। अतः यह दिन विशेष इसलिए भी है कि इस दिन सोना खरीदने का विशेष महत्व होता है। मान्यता ऐसी है कि इस दिन खरीदा गया सोना 8 गुना बढ़ता है। साथ ही शादी की खरीदारी करने के लिए भी यह दिन उपयुक्त माना गया है। इस दिन हाथी पर सवार माता लक्ष्मी गज लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। तो यह व्रत दीपावली से ज़्यादा मान्यता रखने वाला व्रत होता है। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है। इस दिन महालक्ष्मी देवी अपार धन संपत्ति और खुशहाल जीवन का विशेष वरदान देने को आती है। गज लक्ष्मी व्रत के दिन विधि विधान से पूजन किया जाए तो महालक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती है और घर में धन समृद्धि आती है। इसी दिन कालाष्टमी व्रत और महालक्ष्मी व्रत का समापन होता है। तो गज लक्ष्मी व्रत पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। गज लक्ष्मी जी का व्रत रहेगा दिनांक 17 सितंबर 2022 शनिवार के दिन रखा जाएगा। 17 सितंबर 2022 शनिवार महालक्ष्मी व्रत पूर्ण भी होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से आरंभ होकर के दोपहर 12:57 तक रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 से आरंभ होकर के अपराह्न काल 3:24 तक रहेगा और गोधूली वेला का मुहूर्त रहेगा शाम के 6:27 से आरंभ होकर के शाम के 6:51 तक रहेगा। अमृत सिद्धि, रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस दिन प्रातःकाल 6:26 से आरंभ होकर के दोपहर 12:21 तक का समय रहेगा। द्विपुष्कर योग रहेगा दोपहर 12:21 से आरंभ होकर के दोपहर 2:14 तक यह योग रहेगा। तो इन मुहूर्त में से किसी भी एक मुहूर्त में आप माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इस दिन की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। यह व्रत भादो मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ हो जाता है और इस दिन एक सकोरे में ज्वारे, गेहूं आदि बोए जाते हैं और प्रतिदिन 16 दिनों तक इन्हें पानी से सींचा जाता है। ज्वारे बोने के दिन ही कच्चे सूत धागे से 16 तार का एक डोरा बना लिया जाता है। इस डोरे की लंबाई आसानी से गले में पहनी जा सके इतनी रखना चाहिए। इस डोरे में थोड़ी थोड़ी दूरी पर 16 गठाने बांध करके हल्दी से इसे पीला करके पूजा के स्थान पर रख दिया जाता है और प्रतिदिन 16 दूर्वा और 16 गेहूं चढ़ा करके इसका पूजन किया जाता है। आश्विन यानी क्वान मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन, दूसरे शब्दों में पितृ पक्ष की अष्टमी पर उपवास रख करके श्रृंगार करके 18 मुट्ठी गेहूं के दान आटे मीठी पूड़ी बनाई जाती है तथा आटे का एक दीपक बना करके 16 पूड़ियों के ऊपर रखें। एक दीपक में एक शुद्ध घी की बत्ती रखें। शेष 2 पूड़ियां महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें। पूजन करते समय इस दीपक को आपको जलाना चाहिए तथा कथा पूरी होने तक दीपक जलते रहना चाहिए। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जला करके आपको रखना चाहिए। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ी को सिवैया के खीर या मीठे दही से खाना चाहिए। इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता है। इन 16 पूड़ी को पति पत्नी या पुत्र को ही खाना चाहिए, अन्य किसी को नहीं देना चाहिए। तो मिट्टी का एक हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवा लें जिस पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। यह हाथी क्षमता के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, कांसे या तांबे का भी आप बनवा सकते हैं।
और सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लीप करके पवित्र आपको कर लेना चाहिए और रंगोली बना करके बाजोड़ पर एक पाटले के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके हाथी को और माता लक्ष्मी जी को विराजित करें। तांबे का एक कलश जल से भर करके पटले के सामने आपको रखना चाहिए। एक थाली में पूजन सामग्री आपको रखना चाहिए जिसमें रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, नाड़े की आटी, मेहंदी, हल्दी, टिकिया और लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, दुर्वा, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मौसम के फल, पंचामृत, मावे का, मिठाई का प्रसाद, केले के पत्तों से झांकी आपको बनाना चाहिए। संभव हो सके तो इस दिन कमल के पुष्प आपको अर्पित करना चाहिए। पटले पर 16 तार वाला डोरा और ज्वारे आपको रखना चाहिए। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन करें तथा कथा को श्रद्धा पूर्वक सुने एवं आरती करें। इसके बाद डोरे को गले में पहने अथवा अपनी भुजा में बांध लेवें। भोजन के पश्चात रात्रि में जागरण करें तथा भजन कीर्तन आदि करें। दूसरे दिन प्रातःकाल हाथी को जलाशय में विसर्जन करके सुहाग सामग्री ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। तो सरल पूजा विधि इस प्रकार से है। सायंकाल के समय स्नान करके घर के देवालय में यानी घर के मंदिर में एक पटले पर लाल वस्त्र बिछा करके उस पर केसर मिले चंदन से अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर चावल रख करके जल का कलश रखना चाहिए। कलश के पास हल्दी से कमल बना करके उस पर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्थापित करें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बना करके उसे स्वर्ण आभूषणों से सजाना चाहिए। नया खरीदा सोना हाथी पर रखने से पूजा का विशेष लाभ मिलता है। श्रद्धा अनुसार चांदी या सोने का हाथी भी आप बनवा सकते हैं। चांदी के हाथी का कई गुना अधिक महत्व होता है, स्वर्ण हाथी से भी अधिक। अतः संभव हो तो चांदी का हाथी अवश्य बनवाना चाहिए। और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने श्री यंत्र भी आप रखें। कमल के फूल से उनका पूजन करें। इसके अलावा सोने चांदी के सिक्के, मिठाई, फल आदि रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी जी के 8 रूपों की इन मंत्रों के साथ कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाते हुए आराधना करें, आवाहन करें। मंत्र इस प्रकार से है। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए अक्षत और पुष्प माता लक्ष्मी जी पर अर्पित आपको करना चाहिए। इसके बाद धूप और घी का दीपक जला करके पूजा करके नैवेद्य और भोग अर्पित करें। महालक्ष्मी जी की आरती उतारें। इस दिन महालक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो पूजन करने के पश्चात गज लक्ष्मी की इस प्राचीन कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे कि इस व्रत का पूरा फल मिलता है। कथा इस प्रकार से है। कहते हैं कि महाभारत काल में देवी कुंती ने यह व्रत किया था। एक समय महर्षि वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर के महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले आए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजित करके उनका पूजन किया गया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़ करके पूछा कि हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत या पूजन बतलाइए जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति, पुत्र, पौत्र और परिवार आदि सभी सुखी रहें। इतना सुनकर के वेदव्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर के सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का एक व्रत है। इसे गज लक्ष्मी व्रत कहा जाता है, जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधिवत किया जाता है। तो हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की आप कृपा करें। तब व्यास जी कहते हैं कि हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ हो जाता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत्र के धागों का डोरा बनाना चाहिए। उसमें 16 गठान लगाएं, हल्दी से उसे पीला करें और प्रतिदिन 16 दूर्वा और गेहूं डोरे पर अर्पित करें। और आश्विन कुंवार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन उपवास रख करके मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक उनका पूजन करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होगी। इस प्रकार व्रत का विधान बतला करके श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से गांधारी तथा कुंती अपने अपने महलों में
नगर की स्त्रियों के साथ व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत हो गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन गांधारी में नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन करने के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ के लिए नहीं गाई, साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलवाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की तैयारी नहीं की एवं उदास होकर के बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देख करके पूछा कि हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों बैठी है? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा कि हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलवा लिया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया है, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के लिए यहाँ चली गई है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई है। यह सुनकर के अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दें कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार करके पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर के नगर के सभी नर नारी, बालक एवं वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुई सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर के कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया था। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों के चौक पुरवा करके नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूलमाला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ा करके उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चार के द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी का पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर के ऐरावत को खिलाए गए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी जी का पूजन करवाया गया और 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ा करके अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन करवाया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण, आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। उसके पश्चात महिलाओं ने मिलकर के मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन करके संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल राज्य पुरोहित के द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा करके इंद्रलोक को भेज दिया। इस प्रकार जो स्त्रियां महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा विराजित रहती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति आपको अवश्य बोलना चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। एक अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियमित रूप से श्री विष्णु जी का पूजन किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर के उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए थे और ब्राह्मण से अपनी मनोकामना मांगने को कहा। ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। यह सुनकर के श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर के उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। शुभ मुहूर्त और महत्व में देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कह करके श्री विष्णु भगवान चले गए। अगले दिन प्रातःकाल 4 बजे ही वह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर के लक्ष्मी जी समझ गई यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम महालक्ष्मी जी का व्रत करो। 16 दिनों तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा।
ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। तब से यह व्रत अत्यंत श्रद्धा पूर्वक से किया जाता रहा है। तो इस व्रत को जो भी स्त्री पुरुष इस दिन श्रद्धा के साथ करते हैं और देवी लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहता है। देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा उन्हें मिलती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक लोग इसका लाभ प्राप्त करते रहें। सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।